हेलो एवरीवन, मैं सीके पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 91 में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीरंड के बारे में और नाउन के फॉर्मेशंस के बारे में। नाउन में पढ़ा था हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जीरंड में हमने पढ़ा था यदि कोई वर्ब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसमें आईएनजी लगाकर उसे नाउन के रूप में बदल दिया जाता है। अब नाउन के आगे के पार्ट में पढ़ेंगे जिसका नाम है जेंडर, यानी कि इसे लिंग कहा जाता है। लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर वैसे होते तो 4 प्रकार के हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 के बारे में पढ़ा जाता है। 4 वो कौन कौन से हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन यानी कि सामान्य जो जाति होती है जिससे किसी का पता नहीं चलता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, वो कॉमन में आते हैं। और चौथा है न्यूट्रल यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव। अब 3 कौन कौन से मुख्य रूप से आपके बारे में चर्चा करेंगे हम, तो वो है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन पुल्लिंग, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। इट डिनोट्स अ मेल। मेल जैसे पुरुष जो होते हैं अपने फॉर्म के कॉलम में मेल फीमेल में से मेल पे क्या करते हैं, वो टिक का निशान करते हैं, तो यानी कि वो मैस्कुलिन वाले होते हैं। इट डिनोट्स अ मेल। एग्जाम्पल में देखते हैं बॉय, अंकल, ब्रदर, सन, टाइगर, एक्टर। ये सारे के सारे क्या होंगे? मैस्कुलिन होंगे, जिससे पुरुष जाति का बोध होगा। जैसे फादर, वो भी मैस्कुलिन में आएंगे। अगला है फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो, अर्थात इट डिनोट्स अ फीमेल। फीमेल, मेल फीमेल यानी कि फेमिनिन। फीमेल वाले जो हैं मैस्कुलिन कहलाएंगे, फीमेल वाले जो हैं फेमिनिन कहलाएंगे और मेल वाले जो हैं वो मैस्कुलिन कहलाएंगे। फेमिनिन का एग्जांपल है गर्ल, आंट, सिस्टर, डॉटर, टिग्रेस, एक्ट्रेस। यानी कि बॉय का गर्ल होता है, अंकल का आंट होता है, ब्रदर का सिस्टर यानी कि भाई का बहन, ऑपोजिट, सन डॉटर, बेटा बेटी, टाइगर बाघ, टिग्रेस यानी कि बाघिन, एक्टर यानी कि अभिनेता और एक्ट्रेस हीरोइन यानी कि ऑपोजिट एक दूसरे के, मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब अगला है आपका न्यूट्रल जेंडर। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव। 2 होते हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग्स यानी कि जितने भी लिविंग्स वाले, जिससे जो चल फिर सके, सांस ले सके, वो लिविंग्स में आते हैं। और नॉन लिविंग्स में आते हैं जो जितने भी निर्जीव हैं, वो सारे किस में आते हैं? नॉन लिविंग्स में आते हैं। यानी कि जो चल फिर ना सके, सांस ना ले सकेंगे, निर्जीव का जो नॉन लिविंग थिंग्स का जो डिफिनेशन होता है वो सारे के सारे वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अर्थात बुक नॉन लिविंग्स है यानी कि निर्जीव है, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, बाइक, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। देखिए, अब कुछ पॉइंट्स को समझना है। वो ये समझना है कि पहले यानी कि यदि पहले जो था 3 जेंडर्स थे हमारे, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल।
इन्हीं तीनों को माना जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब करंट ग्रामर सिचुएशंस का करंट में ग्रामर में ये बात पढ़ने को मिली है कि जेंडर जो है अब दो प्रकार के हो गए हैं, कॉमन और न्यूट्रल। कॉमन में दोनों आ गए हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और दूसरा है न्यूट्रल, यानी कि एक कॉमन हो गया, दूसरा न्यूट्रल हो गया, और कॉमन में ही दोनों आ जा रहे हैं आजकल, मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब बताइए कॉमन जेंडर को कैसे समझेंगे? कॉमन जेंडर को इस प्रकार समझते हैं कि अगर हमने एग्जाम्पल के स्वरूप कहा स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा स्टूडेंट, तो इससे यह नहीं पता चल पा रहा है कि वह मेल है या फीमेल। स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं कॉमन जेंडर। हमने कहा टीचर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है या फीमेल, इसलिए हम उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसके जेंडर का पता नहीं चलता है, उस वर्ड से उसके जेंडर का पता न चले, उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। ये रहा आपके जेंडर का एक फैक्चुअल इंट्रोडक्शन। बहुत सारे जेंडर्स अपने आप में बदलते हैं, जैसे मैंने डॉग का कहा बिच, कुत्ता का कुतिया। बिच का ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम डॉग का हम बोल देते हैं फीमेल डॉग। बहुत सारी वर्ड्स जो होते हैं, अगर आपको उसका मेल से फीमेल नहीं बना पाते हैं तो उसके फीमेल में फीमेल वर्ड को ही क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे को दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।